रामनवमी, हनुमान जयंती और फिर ईद के दिन हिंदुस्तान के कई शहरों में दंगे हुए। क्या इन सीरियल दंगों के पीछे पीएफआई का दिमाग है? पीएफआई का एक नया टेप सामने आया है और इस टेप से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई का नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिफ खुलेआम माइक पर मुसलमानों को भड़का रहा है। पीएफआई के नेता हर हफ्ते नए वीडियो बनाते हैं और इन वीडियोस को अलग अलग तरीकों से काटा जाता है, छांटा जाता है, मुस्लिम मोहल्लों में बांटा जाता है, मोबाइल पर पहुंचाया जाता है और हर हफ्ते देश के मुस्लिम मोहल्लों में माहौल खराब किया जाता है। पीएफआई के खिलाफ वो नए सबूत मिल गए हैं जिसकी तलाश जांच एजेंसियों को भी है और सरकार को भी है। जो हमारे देश में भी हो रहा है, ये इंडिया में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। रामनवमी के नाम पर जो हमारे देश में अभी हो रहा है, ये वक्त की इंतजार करके थे ये लोग। दे वर वेटिंग फॉर द टाइम। इंतजार करके जैसा वक्त आया तो इसको शुरू किए। ये कहीं कोई टपोरी लोग बैठकर प्रोग्राम करके इसको शुरू नहीं किए। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिफ है। इसका ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, हर मुस्लिम मोहल्ले में डिलीवर हुआ। तो क्या जोधपुर में 2 मई को हुए दंगों का इस वीडियो से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? वीडियो की तारीख 29 अप्रैल 2022 है। लोकेशन कर्नाटक का मैसूर है। यह शख्स हजारों की भीड़ के सामने मंच पर आया, माइक पकड़ा, हेट स्पीच वाले स्क्रिप्ट खोली, दंगों की बात की, दंगाइयों की बात की, पत्थरबाजों की बात की, मगर नाम किसी और का ही लिया। इसने मोदी को घेरा, योगी को घेरा, बीजेपी को टारगेट किया, सब खुल्लम खुल्ला हुआ। और इसके बाद 2 मई 2022 को जोधपुर में दंगाइयों ने तांडव मचा डाला। तो क्या जोधपुर दंगे की स्क्रिप्ट इसी भड़काऊ स्पीच के बाद रेडी की गई? इसको इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से है, ये देश का गवर्नमेंट इसको चला रहा है। आज हम लोग इसको नहीं रोकेंगे। आज वी स्टिल हैव टाइम। पानी सिर्फ यहां तक आया है, पानी सिर्फ यहां तक आया है। अभी डूबने के लिए वक्त है। अभी भी हम लोग काम नहीं करेंगे, अभी भी हम लोग जो है इसको रोकने का इंतजामात नहीं करेंगे तो हम डूब जाएंगे। हां, हम डूब जाएंगे, मगर हमारी नस्ल क्या बनकर इस देश में जिएगी? हमारी नस्ल इस देश में क्या बोलकर जिएगी? जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हम जिंदा नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हम उस भेड़िया से मुकाबला करना है। वो भेड़िया काटने आएगा तो हम उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। सोचिए, देश के अलग अलग हिस्सों में दंगों में शामिल सारे दंगाइयों की लिस्ट आ चुकी है। किसने पत्थर मारा, किसने तलवार निकाला, किसने चाकू घोंपा, किसने पेट्रोल बम से हमला किया, सबकी लिस्ट रेडी है। सबका हिसाब हो रहा है। ना मजहब देखा जा रहा है, ना जात पात, मगर एजेंडा तो यह चलाया जा रहा है कि दंगों की आग में मुसलमानों को ही फंसाया जा रहा है। इस एजेंडे में मोदी विरोधी नेताओं का इकोसिस्टम भी है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाला सॉलिड कनेक्शन भी। बहुत गौर से सुनिएगा, इस शख्स ने जोधपुर दंगों से ठीक पहले दंगाइयों की क्या डेफिनेशन दी थी, कैसे भड़काया था, कैसे बहकाया था, देश में आग लगाने के लिए क्या क्या कहा था। क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है दिल्ली में, जहांगीरपुरा में क्या हो रहा है? मस्जिदों पे हमला करेंगे, मुस्लिमों के घरों पे हमला करेंगे, दुकानों पे हमला करेंगे, जलाएंगे, सब करेंगे। उधर मुसलमान रोकने के लिए आएगा तो उसके घर को टारगेट करेंगे। किसका घर तोड़ा गया? क्या वो चोर थे, वो मक्कार थे, फ्रॉड थे? कुछ नहीं थे। हिम्मत वाले मुसलमान बच्चे वो आकर रोकने के वजह से उनका घर तोड़ा गया। बंदूक लेकर आने वाले, पेट्रोल बम्स लेकर आने वाले, तलवार लेकर आने वाले, ये सब आतंकवादी नहीं है। पत्थर लेकर अपने घर की हिफाजत, अपनी मोहल्ले की हिफाजत करने वाले आतंकवादी बन गए इस देश में। टेररिस्ट बोलकर उनको टारगेट किया जाएगा।
मुस्लिम मोहल्ला में, मुस्लिम एरियाज में, गेटोस में जाकर मुसलमान। क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि पीएफआई का मोहम्मद शाकिब 29 अप्रैल को इस तरह की बातें करता है और जोधपुर में दंगे भड़क जाते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई हिडन कनेक्शन तो जरूर है। जोधपुर में हुई हिंसा के मामले में आदिल, अब्दुल, सत्तार, ताहिर, मूसा, इमरान गिरफ्त में है। रोहित, योगेश, हितेश, हिमांशु, अरविंद जैसों पर भी शिकंजा कसा है। मगर पीएफआई के मन से यह नैरेटिव चलाया जाता है कि दंगों के आरोप में हमेशा मुसलमानों को ही फंसाया जाता है, उन्हें ही टारगेट किया जाता है। रामनवमी के नाम पर जो प्रोग्राम, जो जुलूस निकाले गए, ये जुलूस का एक मकसद है। वो मकसद को पूरा करने के लिए वो जुलूस निकाले गए। मैसेज बहुत क्लियर है, मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज क्या है? दुश्मन के तरफ से मैसेज बहुत क्लियर है। आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं, आपको सहूलत नहीं, आपको कुछ भी नहीं। आप जाकर मुस्लिम मोहल्ला में, गेटों में भी आप जिएंगे, उधर भी आकर आपको हम लोग मारेंगे। राजस्थान में तो मोदी की सरकार नहीं है, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी शासित राज्यों की ही तरह राजस्थान में भी जोधपुर दंगों में शामिल दोनों पक्षों के दंगाइयों पर कार्रवाई हुई है। तो क्या इसलिए पीएफआई के पेट में दर्द है या माजरा कुछ और है? कर्नाटका के मैसूर से जो पीएफआई का बयान आया है उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। हिंदू को मुसलमान से या मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात न की जाए। जो मुसलमानों से हथियार उठाने की बात की जा रही है, मैं इनकी भरपूर तरीके से मुखालिफत करता हूँ। और ये तालिबानी सोच के लोग हिंदुस्तान के अंदर जन्म ले रहे हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से लगाम लगाना चाहिए है जो मुल्क में बंटवारे की साजिश कर रहे हैं और भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब 1 मई 2022 यानी जोधपुर दंगों से एक दिन पहले की इस प्रेस रिलीज की पहली लाइन में है। गौर से पढ़िएगा क्या लिखा है। ईद के मौके पर रामनवमी जैसे हालात बना सकती है पीएफआई। ये कोई वायरल प्रेस रिलीज नहीं, ऑथेंटिक प्रेस रिलीज है। सूफी खानका एसोसिएशन की तरफ से जारी की गई थी। इसमें 29 अप्रैल 2022 की उस स्पीच का जिक्र है। प्रेस रिलीज में मोहम्मद शाकिब का नाम लेकर बाकायदा चिताया गया था कि इस हेट स्पीच के बाद देश में माहौल बिगड़ने के संकेत हैं। अभी हालिया दिनों में जो भी वारदात तशद्दुद की पूरे हिंदुस्तान में हुई है, उसमें पीएफआई का हाथ खुल करके सामने आया है, क्योंकि उसकी एक सबसे अहम वजह है कि उन्होंने 26 जनवरी 2022 को एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल उनका वो लोकतंत्र बचाओ अभियान न होकर के भारत को विखंडित करने का अभियान था। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक अलगाववादी चरमपंथी संगठन है जिसके खिलाफ सूफी खानका एसोसिएशन लगातार पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। हुकूमत हिंद को और तमाम रियासती सरकारों को आगाह किया है कि पीएफआई पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पीएफआई के ज़रिए लगातार इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं कि वो एक मुस्लिम समुदाय के बच्चों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं अपनी बयानों से, अपनी बातों से, अपने कामों से समाज में नफरत का बीज बो रहे हैं। देश में नफरत फैलाने की बात या किसी भी तरीके की हिंसा की बात करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है और न दी जा सकती है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश हिंदू और मुसलमानों सबका है। किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात करना या किसी के खिलाफ कोई इस तरीके की बात करना जिससे दूसरों के जज्बात और दूसरों की आस्था को ठेस पहुँचे, इसको कतई तौर पर किसी भी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मेरा ये कहना है कि जो लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ये देश सबका है, ये देश संविधान से चलता है। किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत को उभार कर अपना सियासी एजेंडा हासिल करना ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग जुलूस निकाले, जो लोग आकर जुलूस किए, जिस बात का शक था हुआ भी वही। पीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी के स्पीच के बाद जोधपुर में माहौल बिगड़ा, हिंसा हुई, खून खराबा हुआ। 29 अप्रैल को भड़काने वाली पटकथा का एक और सैंपल देखिए। बार बार मुसलमान खतरे में है वाला टेक्स्ट कुछ इस तरह फिट किया गया। ये आरएसएस के गुंडे 2000-3000 लोग जुलूस निकालकर उधर जाएंगे, उधर जाकर हमारे नबी के खिलाफ नारे निकालेंगे
हमारे मस्जिदों के खिलाफ बात करेंगे। ये सब करने के बाद एक भी मुसलमान नौजवान या 2-4 लोग आकर उसको रोकेंगे तो उधर जो है हंगामा शुरू हो जाएगा। वो एक बहाना, ये जुलूस निकालकर मुसलमानों को टारगेट किया गया। सरकार जो लोग जुलूस निकाले, जो लोग आकर जुल्म किए, जो लोग आकर हमारे नबी के खिलाफ बात किए, जो लोग आकर मुसलमानों पे हमला किए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार उल्टा क्या करेगी, इसके घर से पत्थर आया, उसके घर से पत्थर आया, इसका घर थोड़ा इलीगल है, उसका घर का बालकनी थोड़ा बाहर आया है, उसका घर का स्टेयरकेस ठीक नहीं है, बोलकर उसके घर को तोड़ेंगे। दरअसल ये मोदी और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की गहरी साजिश वाली प्रयोगशाला है। इसके सबूत सिर्फ एक स्पीच में नहीं, पीएफआई के यूट्यूब अकाउंट पर भी मौजूद दर्जन भर वीडियो खंगालेंगे तो सारा सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। देश का दुर्भाग्य है, भारत एक तरफ पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी भारत के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ लोग भारत को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है जिसमें पीएफआई की अग्रणी भूमिका हो रहा है। और ये अग्रणी भूमिका अभी आपने देखा होगा कि जब रामनवमी जुलूस से लेकर के हनुमान जयंती से लेकर के अभी जितनी घटनाएं घट रही है देश के 8-10 राज्यों में, ये पहली घटना है कि एक तरफा अटैक करना, टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान आज बंद है जो लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहा है, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए भारत के माहौल को बिगाड़ने में। और पीएफआई तो उन संगठनों में से एक है जिनके अंदर 1906 से जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो जिन्ना ने काम किया, वही डीएनए इनके अंदर है। दरअसल ये कुछ और नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमानों के दिल और दिमाग में जहर भरने वाला खतरनाक प्लान है। ये प्लानिंग आज से नहीं चल रही है। मोदी विरोधी हेट फैक्ट्री के सारे कैरेक्टर्स अचानक एक्टिव नहीं हुए हैं। ये 24 वाला लॉन्ग टर्म प्लान है। इसी प्लान को कामयाब बनाने के लिए मोदी विरोधी स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है और एंटी मुस्लिम बातें भी फिट की जा रही हैं। पीएफआई या दूसरी कोई तंजीम या संगठन जो मुल्क के हालात आज जो हमारे चल रहे हैं, जिसमें जानबूझ करके नफरत भूली जा रही है, उस नफरत को बढ़ावा देने में अगर अपना हिस्सा अदा करते हैं और किसी किस्म की बातें करते हैं तो मैं तमाम मुल्क के रहवासियों से, हिंदू मुसलमान सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और जज्बात में ना आए। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद शाकिब की स्पीच का ये हिस्सा सुनिए। कैसे ये जहांगीरपुरी से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा, फिर कर्नाटक पहुंचा और शब्दों का हेर फेर करते हुए पूरे देश में क्या होने वाला है इसका ट्रेलर लॉन्च कर डाला। आप समझते होंगे ये जहांगीरपुरा में हुआ, आप समझते होंगे ये जो है मध्य प्रदेश में हुआ, आप समझते होंगे ये इधर हुआ। क्या आप समझते हैं कल मैसूर में नहीं हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि ये कल बेंगलुरु में नहीं हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि उधर का मामला है? ये उधर का मामला नहीं है, ये पूरा देश में फैलने वाला है। एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला। वो हिजाब के मामले में भी वो 4-5 बेटियों पे जब हमला हुआ, ये पूरी मुस्लिम कौम सब पे हमला बोलकर खड़ती। क्या हिम्मत होती, क्या हिम्मत होती? ये मस्जिदों के आगे आकर पत्थर मारने वाले लोग जब पत्थर मारते, बाकी सब मस्जिद के लोग एक पे हमला सब पे हमला बोलकर खड़ते तो हमला होता? होता नहीं होता। सोचिए कैसी कैसी कहानी सुनाते हैं। नफरत की पाठशाला खोले बैठे ऐसे लोग आग लगाने के लिए क्या क्या नहीं कहते। ऐसी प्रयोगशालाओं का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है आरएसएस करो और चुपके से मोदी को घेरो। तभी तो हिंदू मुस्लिम करते करते सीधे आरएसएस को खत्म करने वाली तकरीरें शुरू हो जाती हैं। ये देश में जो आरएसएस का जो जुल्म है,
हिंदू राष्ट्र बोलकर एक सावरकर का खोखला एजेंडा है, वो हिंदू राष्ट्र को हम रोक सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला इसमें, कुछ होने वाला नहीं इसमें। ये इफ्तार पार्टीज ये सब करके कुछ होने वाला नहीं। जब तक हम आरएसएस के एजेंडे को मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक हम आरएसएस की जुल्म और बर्बरियत को हम मुकाबला नहीं करेंगे, यह इफ्तार पार्टीज ये पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है। यह आरएसएस इसको खत्म कर देगा, ये बीजेपी इसको खत्म कर देगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस देश में आरएसएस बोलकर एक गैंग्रीन आकर है, यह गैंग्रीन इस देश को धीरे 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 खाकर आपको खा के खत्म कर देगा। यह गैंग्रीन से बचना है, यह गैंग्रीन के खिलाफ लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। बिना कोई कुर्बानी के आरएसएस से आप लड़ नहीं सकते। झूठे केस आप पे डालेंगे, पुलिस आपके घर को आएगी, झूठे केसों में ईडी आपको आके अरेस्ट करेगी, झूठे केसों में आपको 2-2 साल 5-5 साल जेलों में डालेंगे। यह सब चीज आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं तो गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए आप रेडी नहीं तो आपके बच्चों को इस देश में गुलाम बनाकर जाने के लिए तैयार हो जाओ। पीएफआई की जहरीली पाठशाला सियासी मंचों से होते हुए देश के मुस्लिम मोहल्लों तक पहुंचती है, सोशल मीडिया पर फैलती है, डायरेक्ट मोबाइल में डिलीवर होती है। पीएफआई का बयान अपना है उनका और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए है। उनका ये कहना कि आरएसएस मोदी जी के कहने पर मुसलमानों को परेशान कर रही है, ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है और समाज में रचनात्मक कार्यों के लिए वो जाना जाता है। एजेंडा सेम, मोदी को फासिस्ट बताओ, धार्मिक उन्माद फैलाओ, पीएफआई का एजेंडा चलाओ, एक टॉपिक खत्म होते ही दूसरा टॉपिक घुसाओ और मरने मारने वालों की पटकथा सुनाओ। कुछ लोग जो है वो आरएसएस और बीजेपी पर जादू टोना करते करते, जंतर मंतर करते करते छू मंतर हो गए हैं। और ऐसे लोग जो लोग कि आरएसएस पर को कोसते रहे, आरएसएस बीजेपी को कोसते रहे और ये कोसते कोसते कोसी नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। अभी उसके बाद कहाँ जाएंगे मालूम है आपको। तो इसलिए इस तरह के जो लोग हैं वो उनकी एक ही मंशा है, एक ही मकसद है कि किस तरह से समाज में बिखराव टकराव पैदा करो, किस तरह से दुष्प्रचार के माध्यम से आरएसएस के बीजेपी के खिलाफ लोगों में जहर और नफरत भरो। लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और हर बार उनकी इस तरह की कोशिश, इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है। जो भी इस तरह के लोग हैं जो कि समाज में बिखराव टकराव की सुपारी लेके काम कर रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो समाज में नफरत पैदा करने के नासूर के तौर से दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लोगों के इलाज होना ही चाहिए। वो लोगों को उकसा रहे हैं और जो राजनीतिक दल अपने को सेकुलर कहते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सेकुलरिज्म की, उनकी जुबान ऐसे स्टेटमेंट पे बंद होता है। ये रामनवमी में तलवारें चले और भारत को तोड़ने की बात, जिस संघ ने भारत के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपने को संजो करके रखा है, उसके ऊपर भद्दी टिप्पणियां, भारत में आतंकवादियों को समर्थन देने की बात करे, शरिया कानून की वकालत करे, हिजाब की वकालत करे। तो मैं समझता हूं कि पीएफआई वही है जो पहले सिम्मी खुला था, वही पीएफआई है, कभी सीएफआई बनेगा। लेकिन उससे भी बड़ा दोषी इस देश के वे लोग हैं जिनकी जुबान सेकुलरिज्म के नाम पर चुप है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात तो की जाती है मगर जमीन पर कुछ होता नहीं। तभी तो मोहम्मद शाकिब नाम का यह शख्स अभी भी आजाद घूम रहा है और देश का माहौल बिगाड़ रहा है। ये फक्र से कहता है कि सीएए के खिलाफ ये जेल में गया, मौका मिला तो फिर जाएगा, फिर से सड़कों पर उतरेगा। 29 अप्रैल की स्पीच में इसने सीएए को लेकर एक इशारा भी दिया। एनआरसी सीएए एजिटेशन में कैसे कैसे बच्चे जेलों में है मालूम है आपको। पहला कोई संगठन एनआरसी सीएए के खिलाफ कोई संगठन उठकर खड़ा, वो पॉपुलर फ्रंट उठकर खड़ा। हम लोग क्या बोले, बॉयकॉट एनआरसी, बॉयकॉट सीएए, बॉयकॉट सीएए।
ये कोई पेपर का मसला नहीं, ये कोई सरनेम का मसला नहीं, ये कोई कमा फुल स्टॉप का मसला नहीं, ये मसला आरएसएस का मसला है। इसके आगे कोई डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत नहीं है, इसके आगे कुछ हम बताएंगे नहीं, हम इसके आगे उठकर खड़ेंगे, रोडों में आकर हम हंगामा करेंगे, रोडों में आकर हम जमहूरी तरीके से हम आवाज बुलंद करेंगे, हम इनके आगे सर नहीं झुकाएंगे। मोहम्मद शाकिब जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट की बात तो करता है, मगर उसकी बातें सुनकर ऐसा कतई नहीं लगता। वैसे सीएए के मुद्दे पर पीएफआई जैसे संगठनों के लिए बुरी खबर यह है कि सीएए था, सीएए है और सीएए आने वाले समय में भी एक सच्चाई रहने वाला है। ऐलान हो चुका है। सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। उकसाने, बहकाने और भड़काने वाले कैरेक्टर्स में सिर्फ पीएफआई नहीं है, अलग अलग मंचों पर तकरीरें देने वाले मौलाना और मुफ्ती ब्रिगेड भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। कभी हिजाब के नाम पर तो कभी अजान के नाम पर इस हेट मोदी प्रयोगशाला में हर रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं। शुरुआत मोदी से होती है, बात योगी तक पहुंच जाती है। मैसूर से पीएफआई का मोहम्मद शाकिब जहर उगलता है तो कर्नाटक के ही एक दूसरे लोकेशन से पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा की मौजूदगी में मौलाना मुजम्मिल साहब मोदी, योगी, यूपी, कर्नाटक करने लगते हैं। धमकी भरे अंदाज में ये कहते हैं, मोदी अंकल सही अजान सुन लेते तो पार्लियामेंट में बिल पास कर देते। भाई बहनों, हमने बिल पास किया है। आज के बाद हमारे भारत में 5 के मजा नहीं 10 के मजान होगी। कुछ लोग हमारे कर्नाटक को यूपी बनाना चाहते हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, देवेगौड़ा जैसे सेकुलर लीडर और हम जैसे उलमा जब तक रहेंगे, कर्नाटक रहेगा, कभी यूपी नहीं बनेगा। कर्नाटक ये ख्वाब जो देख रहे हैं, कर्नाटक को यूपी बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं, और ये कर्नाटक था, कर्नाटक है, कर्नाटक रहेगा। कोई माँ ने ऐसा बच्चा जना नहीं जो मेरे कर्नाटक को यूपी बनाए। कोई बाप के खून से ऐसा बच्चा पैदा नहीं जो हमारे कर्नाटक को यूपी बनाए। तुम नफरत के जहर मत खोलो। ये हिंदुस्तान है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान नहीं, ये योगी जी का हिंदुस्तान नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये तुम्हारा हिंदुस्तान है, ये सबका हिंदुस्तान है, किसी के बाप का नहीं। अब हमारे मुल्क के हालात को न हुकूमत संभाल सकती है, न डिपार्टमेंट संभाल सकती है, न लीडर संभाल सकते हैं तो इन हमारे माँ और बहनों की दुआएं संभाल सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे एक नहीं दर्जन भर वीडियो सामने आए हैं जिनमें शुरुआत में तो अच्छी बातें होती हैं, धर्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, मगर अचानक बीच में मुसलमानों वाली स्क्रिप्ट फिट कर दी जाती है। ये जितने कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है ना, अपनी जान बचाने के लिए अपने को धर्म से जोड़ते हैं। इन बेवकूफों से पूछो कि धर्म में तो आतंकवाद होता ही नहीं। आतंकवाद कहाँ है? अबे आतंकवाद धर्म में नहीं है, आतंकवाद संगठन में है। इसलिए सरकार ये जुमला मैं आपको नजर करता हूं कि जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। मोदी विरोधी इकोसिस्टम हो, उस इकोसिस्टम में शामिल नेता हो या पीएफआई जैसे भड़काऊ संगठन हो, सबकी पॉलिटिकल ट्यूनिंग चाहे कुछ भी हो, मगर मोदी को भला बुरा कहकर आरएसएस वाला एजेंडा फिट करके देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सबकी लाइन लेंथ सेम टू सेम है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस हेट स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।